आज की हमारी कहानी एक दोस्त थी ऐसी भी। एक अस्पताल के कमरे में दो जने भर्ती थे, जिसमें एक का नाम मनोज और दूसरे का नाम राहुल था। अस्पताल का कमरा नंबर 102 जिसमें ये दोनों भर्ती थे, उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी जो राहुल के बिस्तर के पास थी। लेकिन राहुल को सिर्फ 2 ही घंटे बाहर देखने दिया जाता था। मनोज को एक गंभीर बीमारी होने के कारण उसको अपने बिस्तर से हिलने की अनुमति नहीं दी थी। फिर कुछ दिनों में राहुल और मनोज की दोस्ती हो गई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वो दोनों अपने घर परिवार की बातें भी एक दूसरे से करने लगे और अपने दिल की बातें एक दूसरे को बताने लगे। जब भी किसी को कोई दुख होता तो वह एक दूसरे से शेयर जरूर करता था। इससे उनका दर्द कम हो जाता और खुश हो जाते थे। राहुल हमेशा खिड़की के पास बैठ मनोज को बाहर का नज़ारा बोलकर बताता था और मनोज खुश हो जाता था। राहुल हमेशा उसे बताता था बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है और आज बगीचे में इतने लोग घूम रहे हैं, मंदिर में आज कोई आयोजन हो रहा है, पास के स्कूल में क्या हो रहा है और बाहर का मौसम कैसा है। इन सभी के बारे में राहुल मनोज को बताता था। मनोज अपने जीने की उम्मीद खोता जा रहा था, लेकिन जब राहुल मनोज को बाहरी दुनिया के बारे में बताता था, मनोज ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाता और अपनी बीमारी को वो धीरे धीरे भूलने लगा। जब भी राहुल उसे बाहर के नज़ारे के बारे में बताता तो हमेशा इतना खुश हो जाता कि उसे लगता ही नहीं था कि वह सब सुन रहा है। उसे लगता था वो यह सब नज़ारा देख रहा है। राहुल हमेशा ही मनोज को सकारात्मक बातें ही बताता था, जिससे कि मनोज पर अच्छा प्रभाव पड़े। नकारात्मक बातें नहीं बताता था, उससे मनोज मायूस हो जाता था। दोनों दोस्तों के बीच इतनी दोस्ती गहरी थी कि वो अपनी सभी बातें एक दूसरे को बताने लग गए थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। राहुल मनोज को बाहरी रंगीन दुनिया का नज़ारा बताता और मनोज बहुत खुश हो जाता। एक दिन अचानक राहुल की मौत हो जाती है। इसकी खबर जब मनोज को पड़ती है तो वह बहुत दुखी हो जाता है और उसे याद करने लगा। जब नर्स राहुल को वहाँ से हटा रही थी तो मनोज ने उस नर्स से उस खिड़की वाले बिस्तर के लिए अनुरोध करता है। तो नर्स ने कहा कि तुम्हें यह बिस्तर क्यों चाहिए। तो मनोज ने कहा कि मैं यहाँ से बाहर का नज़ारा देखना चाहता हूँ जो मुझे राहुल बताता था। लेकिन जब मनोज उस खिड़की से देखता है तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ एक दीवार खड़ी हुई थी। वहाँ कोई मंदिर का आयोजन, पार्क में खेलते बच्चे और उसके पास कोई स्कूल था ही नहीं। जो कुछ राहुल मनोज को बताता था वो सब वहाँ पर था ही नहीं। राहुल वो सब मनोज को इसलिए बताता था क्योंकि मनोज सब सुनकर अपनी बीमारी को भूल रहा था। वो सिर्फ मनोज की हिम्मत बढ़ाता था और उसकी मरने वाली उम्मीद को कम करता था, जिससे उसने ज़िंदगी का महत्व सीखा। कहानी से सीख, इससे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे दूसरों को खुशी मिले और जीने की नई उम्मीद जगे। कभी भी ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई हो। कृपया मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। आपका धन्यवाद।